Hello students, in the previous lecture we are taken examples from the exercise 2.1, correct? Examples on the trigonometric functions. So today we'll see what is the meaning of periodic function, and also we'll see what is the polar coordinates and Cartesian coordinates. Okay, so see here. So first of all we'll take periodic function. पीरियडिक फंक्शन, तो देखो फंक्शन यानी क्या है, इट इज जनरली डिनोटेड बाय एफ. जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एफ यानी साइन कॉस टैन जो भी है. अब देखो अगर ये एक्स ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू, अगर आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स अगर मिल रहा है नहीं, तो देन वी कैन से दैट फंक्शन एफ इज ए पीरियडिक फंक्शन. और ये जो पी है इसको बोलते पीरियड. ये जो पी है इसको क्या बोलेंगे अपन, व्हाट इज पीरियड. ठीक है, तो वी कैन से द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज said to be a periodic function if f of x plus p is equal to what is f of x. F of x plus p is equal to what is f of x. Here p is called a period. Is called a period. अब देखो आपको मालूम है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो देखा था अपन ने, साइन और कॉस की वैल्यू आपको मालूम है. देखो यहाँ पे ऐसा लिए थे अपन ने 0 डिग्री, 0 डिग्री के बाद में आपने देखा है कि इसकी जो वैल्यू है साइन और कॉस की वैल्यू क्या होती है, 360 डिग्री के बाद में क्या होती है, रिपीट होती है. बराबर है, साइन और कॉस की वैल्यू 360 डिग्री के बाद में रिपीट होती है. यानी कैसा होता है कि अगर आप देखेंगे साइन ऑफ एक्स, अगर आप देखेंगे साइन ऑफ, अगर ये ट्वाइस पाई प्लस एक्स है या एक्स प्लस 2 पाई भी लिख सकते हैं आप. अगर आप देखेंगे यहाँ पे साइन ऑफ क्या आता है 4 पाई प्लस एक्स एंड इक्वल टू डैश 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 वी कैन से, तो ये वैल्यू क्या आती है यहाँ पे रिपीट हो रही है. देखो यानी 2 पाई के बाद में, क्योंकि आपको मालूम है साइन 0 की वैल्यू क्या रहती है 0, बराबर है, साइन 0 की वैल्यू 0. उसके बाद में साइन ऑफ 360 डिग्री की भी वैल्यू क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगेन अपन बैक आ रहे हैं वहाँ पे यानी. तो इसीलिए यहाँ पे ये जो साइन है, या उसी टाइप से कॉस के लिए भी आपको मालूम है कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आता है यहाँ पे, कॉस ऑफ ट्वाइस पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू वी विल गेट कॉस ऑफ क्या जाएगा 4 पाई प्लस एक्स एंड इज इक्वल टू डैश डैश. यानी इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है कि साइन और कॉस की जो वैल्यू है वो क्या होती है ट्वाइस पाई के बाद में रिपीट होती है. यानी तो इसीलिए देयरफॉर वी कैन से यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स. अब इससे रिलेटेड देखो, अब साइन से रिलेटेड क्या रहेगा, कोसेक एक्स रहेगा. इसीलिए यहाँ पे वी कैन से कोसेक एक्स, और कॉस से रिलेटेड क्या रहता है सेक एक्स. वी कैन से आर पीरियडिक फंक्शन with पीरियड वी कैन से 2 पाई. यानी ये क्या रहेंगे, पीरियडिक फंक्शन रहेंगे विद द पीरियड व्हाट इज 2 पाई. ठीक है, यानी इसका पीरियड क्या रहेगा 2 पाई. यानी 2 पाई के बाद में वैल्यू क्या होती है, रिपीट होती है. अब जैसे ये वैल्यू है वैसे टैन की जो वैल्यू रहती है, यानी टैन ऑफ पाई प्लस एक्स. अब आपको मालूम है यहाँ पे ASTC, यहाँ पे वैल्यू क्या रहेंगी थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव. तो टैन ऑफ पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, टैन एक्स होता है. टैन ऑफ पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, टैन एक्स होता है. यानी इसका मतलब क्लियर है कि इसकी जो वैल्यू है टैन की वैल्यू क्या होती है, पाई के बाद में रिपीट होंगी. तो देयरफॉर यहाँ पे क्या बोलेंगे अपन, टैन एक्स, और अगर कॉट एक्स दिया है आर पीरियडिक फंक्शंस विथ वी कैन से पीरियड क्या रहेगा पाई.
ठीक है। यानी इसमें क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, पाई रेडियन के बाद में रिपीट होती है। पाई का मतलब 180 डिग्री के बाद में रिपीट होती है और इसीलिए इसका पीरियड क्या रहेगा, पाई। तो ये जस्ट मैंने शॉर्ट में बताया कि पीरियडिक फंक्शन के लिए, ठीक है। अब उसके बाद में देखो, यानी विल सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब देखो सपोज यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन दी है, ठीक है। सपोज यहां पे, या लेट अस सपोज दैट यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन इज गिवन OX। सपोज ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब सपोज यहां पे अगर कोई पॉइंट दिया होगा P, अगर आपको पॉइंट P की पोजीशन अगर डिटरमिन करना है, पॉइंट P की पोजीशन अगर विद रिस्पेक्ट टू वी कैन से व्हाट इज OX अगर आपको डिटरमिन करना है तो कैसे करेंगे। अगर आपको यहाँ पे पॉइंट P है, P के जो भी है पॉइंट की पोजीशन डिटरमिन करना है, क्या मालूम रहना चाहिए उसकी पोजीशन लोकेट करने के लिए। एक तो आपको क्या चाहिए, ओरिजिन से उसका कितना डिस्टेंस रहेगा ये मालूम रहना चाहिए, यानी 1 सेंटीमीटर पे या 2 सेंटीमीटर पे या 3 सेंटीमीटर ये मालूम रहना चाहिए। और दूसरा यानी क्या रहना चाहिए, वहाँ पे एंगल, यानी वो जो पॉइंट P है वहाँ पे OX के साथ कौन सा एंगल मेक करेंगे ये मालूम रहना चाहिए। यानी सपोज यहाँ पे पॉइंट P इज गिवन, तो यहाँ पे सपोज इसका डिस्टेंस क्या है, सपोज यहाँ पे R है, ये पॉइंट का डिस्टेंस अगर R है, और अगर आपको मालूम है कि ये एंगल अगर थीटा है, यानी अगर आपको डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द पॉइंट O अगर मालूम है, ठीक है, और क्या मालूम है वहाँ पे एंगल मेड बाय OP विद द क्या है OX लाइन अगर मालूम है, तो देन डेफिनेटली वी कैन डिटरमिन पोजीशन ऑफ द पॉइंट P। तो देयरफॉर यहाँ पे पॉइंट P, तो ये जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं अब R और थीटा, तो इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ R थीटा, तो ये जो है इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P। दीज आर कॉल्ड व्हाट इज पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P। यानी यहाँ पे R यानी क्या है, डिस्टेंस OP इज इक्वल टू क्या ले रहा हूँ मैं R, और यहाँ पे क्या ले रहे हैं एंगल XOP इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पे क्या है R थीटा, ये जो ऑर्डर पेयर है इज आर कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वी कैन से P, ठीक है। और यहाँ पे जो इसको आप रेडियल डिस्टेंस भी बोल सकते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे O इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट इज पोल, और इसको OX को बोलते हैं एक्सिस, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे O इज कॉल्ड व्हाट इज पोल एंड OX इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, पोलर एक्सिस, ठीक है। तो अब देखो अगर आपको रिलेशन बिटवीन, तो यहां पे क्या करेंगे बने, एक रिलेशन फाइंड करेंगे, रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड व्हाट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो ये एक रिलेशन फाइंड करेंगे अपन यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इस तरह से अगर दिया है, लेट अस सपोज दैट हियर OX इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। पॉइंट P अगर यहाँ पे दिया होगा, P के पोलर कोऑर्डिनेट R और थीटा है, यानी इसका मतलब यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस R है और ये एंगल क्या है, थीटा है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, तो ये OX को मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सटेंड कर रहा हूँ यहाँ पे, यानी इसको अपन क्या करेंगे, X एक्सिस ले लेंगे, और यहाँ से अगर मैंने परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रा किया, तो लेट अस सपोज दैट यहाँ पे OY इज ए Y एक्सिस, ठीक है, ये क्या हो गया OY। एंड लेट अस सपोज दैट कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P, इसके X और Y क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है। पॉइंट P के क्या है, X और Y क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अपन थोड़ा डायरेक्ट लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर X और Y क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, और R और थीटा क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट्स है। अब देखो आपको डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मालूम है, क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे वी कैन से बाय
definition of trigonometric ratios. Yes, what will get? आपको मालूम है व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा यानी क्या होता है? y डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस यानी क्या है? r है. साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है? y बाय r. एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ पे? x बाय r. यानी इसका मतलब देखो यहाँ पे x की वैल्यू या यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएंगी? r साइन थीटा एंड x की वैल्यू क्या आ जाएंगी? r कॉस ऑफ थीटा. तो देखो ये रिलेशन, अब इसको मैं पहले लिख लेता हूँ. दैट मीन्स x इज इक्वल टू r कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू क्या है? r साइन थीटा. तो r यानी डेफिनेटली क्या है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन है. तो देखो यहाँ पे अगर आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स मालूम है, पोलर कोऑर्डिनेट्स यानी क्या है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट r फ्रॉम द ओरिजिन मालूम है और एंगल मेड बाय द पॉइंट अगर मालूम है या वेक्टर OP मालूम है, तो आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं. यानी पोलर कोऑर्डिनेट्स मालूम है तो आप क्या कर सकते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं. अब देखो अगर रिवर्सली, अब सपोज अगर आपने इसको सिंप्लीफाई किया, कंसीडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब x की वैल्यू क्या है? देखो r cos थीटा है उसका स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा r साइन थीटा का स्क्वायर. यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे? r स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा. तो देखो यहाँ पे r स्क्वायर कॉमन, यानी ये आ जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. एंड देयरफॉर विल गेट r स्क्वायर इंटू 1 एंड देयरफॉर क्या मिलेगा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. एंड देयरफॉर r की वैल्यू क्या आ जाएंगी? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. देखो यहाँ पे r की वैल्यू क्या आ रही है? स्क्वायर रूट ऑफ. प्लस माइनस नहीं लेना है क्योंकि r क्या डिस्टेंस है? r इज ऑलवेज पॉजिटिव. r क्या डिस्टेंस है तो ये हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा. और ये थीटा की जो वैल्यू रहेंगी क्या रहेंगी? 0 to 360 रहेंगे यहाँ पे. और उसके बाद में देखो कंसीडर y बाय एक्स. इफ यू कंसीडर y बाय एक्स, देखो क्या आता है? y यानी क्या है? r साइन थीटा है डिवाइडेड बाय r कॉस ऑफ थीटा है. तो ये r कैंसिल हो जाएगा. यानी ये आ जाएगा y बाय एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? tan थीटा. एंड देयरफॉर वी कैन से tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ पे? देखो y बाय एक्स. यानी अगर आपको tan थीटा इक्वल टू y बाय एक्स, यानी अगर आपको क्या मालूम है? अब tan थीटा इक्वल टू y बाय एक्स तो अपन थीटा लिख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. तो देखो यानी यहाँ पे अगर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स अगर मालूम है तो आप क्या फाइंड कर सकते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स अगर मालूम है तो आप क्या कर सकते हैं? पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं. यहाँ पे r की वैल्यू मिलेंगी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और थीटा की वैल्यू आप इससे फाइंड कर सकते हैं. tan थीटा इज इक्वल टू सपोज ये 1 आ गया तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएंगी? π/4 हो जाएंगे यानी. ठीक है. तो ये आप इजीली फाइंड कर सकते हैं. यानी तो देखो ये रिलेशन आप लोगों को याद रखना है पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का. ठीक है. अब देखो इससे रिलेटेड एग्जांपल्स. अब मैक्सिमम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसमें एग्जांपल्स जो है आप लोग जो 10th में पढ़े मैक्सिमम वैसे प्रूव दैट के एग्जांपल्स हैं. ठीक है. वो एग्जांपल्स है और उसके बाद में रिलेटेड टू द पोलर कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स से रिलेटेड वाले भी एग्जांपल्स है. ठीक है. तो वो एग्जांपल अभी लेंगे अपन एक दो. हाँ, तो नाउ सी विल टेक हियर दिस 2 एग्जांपल्स या दैट इज फ्रॉम द एक्सरसाइज 2.2. तो देखो अब यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल. अब यहाँ पे क्या दिया है? देखो 2 sin a इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू √2 cos b और एंगल दिया है यहाँ पे π/2 इज लेस देन a इज लेस देन π और क्या दिया? 3π/2 इज लेस देन b इज लेस देन 2π. यानी देखो यहाँ पे ये दिया है गिवन 2 sin ऑफ a इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू क्या दिया है? √2 cos ऑफ b. तो देयरफॉर इसको मैं क्या करता हूँ? सेपरेट कर लेते. क्या आ जाएगा? 2 sin ऑफ a इज इक्वल टू 1 एंड √2 cos ऑफ b इज ऑल्सो इक्वल टू 1. बराबर है. यानी इसका मतलब देखो यहाँ पे साइन ऑफ a इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 और यहाँ पे क्या मिलेंगे? कॉस ऑफ b की वैल्यू मिलेंगी 1/√2. देखो ये 2 वैल्यूज मिल रही.
ठीक है, पहले कोई एक्सरसाइज में भी इस टाइप के एग्जाम्पल किए थे। अब देखो यहाँ पे ये कंडीशन दिया है, यानी क्या दिया है यहाँ पे, एज क्या दिया है यहाँ पे, π/2 इज लेस देन a इज लेस देन पाई। सो क्या रहेंगे, a लाइज इन विच क्वाड्रेंट। अब देखो ये इस तरह से ट्रैक कर ही लेना है, ASTC 0 ये रहेगा π/2, ये रहेगा पाई, ये क्या रहेगा 3π/2 और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 रोटेशन क्या रहता है 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे π/2 इज लेस देन a इज लेस देन पाई, यानी इसका मतलब क्या है, a लाइज इन विच क्वाड्रेंट, π/2 और पाई के बीच में, इन व्हाट इज सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, और यहाँ पे एज क्या दिया है यहाँ पे, 3π/2 इज लेस देन b इज लेस देन 2 पाई। सो b लाइज इन विच क्वाड्रेंट है यहाँ पे, फोर्थ क्वाड्रेंट, लाइज इन व्हाट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो आपको मालूम है उसके हिसाब से वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव लेना है। अब देखो आपको क्या फाइंड करना है, tan a प्लस tan b, cos a, यानी आपको डेफिनेटली tan फाइंड करने के लिए क्या cos फाइंड करना जरूरी है। तो देखो cos a फाइंड कर लेते हैं, तो आपको फार्मूलेज मालूम है, क्या फार्मूलेज हैं, वी नो दैट क्या है, cos स्क्वायर a डायरेक्टली लिख सकते हैं आप, इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस साइन a की वैल्यू क्या है 1/2 का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा 1 माइनस 1/4, यानी ये आ जाएगा व्हाट इज 3/4। तो ये किसकी वैल्यू होगी, cos स्क्वायर a की। तो देयरफॉर cos a की वैल्यू आ जाएंगी यहाँ पे प्लस माइनस क्या आ जाएंगी, √3/2। मगर देखो a लाइज इन विच क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव से साइन, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos ऑफ a, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव आ जाएंगी √3/2, एज a लाइज इन व्हाट, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, इसीलिए ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में वो दिया है वहां पे, उसका यूज करना ही है। अब देखो आपको cos a की वैल्यू मिल गई, अब क्या चाहिए, tan a चाहिए। अब tan a आप फाइंड कर सकते हैं, देयरफॉर व्हाट इज tan ऑफ a, tan ऑफ a यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे sin ऑफ a डिवाइडेड बाय cos ऑफ a। तो sin a की वैल्यू क्या है 1/2 है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या है माइनस √3/2, यानी ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी -1/√3। तो देखो ये होगी tan की भी वैल्यू आ गई। अब क्या बचा है, cos b है, sin b फाइंड करना है, तो इसका भी रिजल्ट लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, वी नो दैट यस cos स्क्वायर b मालूम है, sin स्क्वायर b फाइंड करना है, तो डायरेक्ट लिखते हैं sin स्क्वायर b इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर b, यानी ये आ जाएगा 1 माइनस cos b की वैल्यू क्या है 1/√2 है, 1/√2 का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा 1 माइनस 1/2, यानी क्या हो जाएगा 1/2, एंड देयरफॉर वी विल गेट हियर sin ऑफ b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2। अब देखो यहाँ पे b कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ, बराबर ना, b क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो sin की वैल्यू क्या रहेंगे निगेटिव। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या आ जाएगा sin b इज इक्वल टू माइनस 1/√2। तो यहाँ पे सिंस b लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, देखो इस तरह से ये वैल्यू फाइंड करना है। अब उसके बाद में आपको इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो कंसीडर कर लो tan a माइनस क्या है tan a प्लस tan b एंड डिवाइडेड बाय क्या है cos a माइनस cos b। अब देखो tan a की वैल्यू क्या है, tan b फाइंड करना है नहीं क्या अपने को, यहाँ पे tan b ऑल्सो फाइंड करना है। चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, tan b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे sin ऑफ b बाय cos ऑफ b, sin b यानी -1/√2 और cos b की वैल्यू कितनी है 1/√2 है, तो ये आ जाएगा -1। तो देखो ये tan b की भी वैल्यू होगी, हाँ
देखो ये tan b ऑल्सो फाइंड करना था आपको। हाँ तो पुट कर दो आप tan a की वैल्यू कितनी है, tan a की वैल्यू है -1/√3, tan b की वैल्यू क्या है -1 है, cos a की वैल्यू कितनी है -√3/2, माइनस cos b की वैल्यू कितनी है, देखो अब cos b कहाँ पे, cos b की वैल्यू कितनी है 1/√2 है। ठीक है, देखो वैल्यू पुट कर दो बराबर, tan a बराबर है, चेक कर लो, tan a की वैल्यू -1/√3 है, प्लस tan b की वैल्यू कितनी है, देखो -1 है, यहाँ पे प्लस साइन है बराबर है बीच में, यस प्लस है तो ये माइनस साइन है, और बाद में cos a की वैल्यू, cos a दिया है क्या, यहाँ पे नहीं दिया है, यहाँ पे देखो cos a फाइंड किया -√3/2, और cos b है, cos b की वैल्यू 1/√2 है। हाँ तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, तो एलसीएम क्या आ जाएगा √3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो -1 -√3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या जाएगा एलसीएम 2√2, ठीक है 2√2। हाँ तो क्या जाएंगे यहाँ पे, इससे डिवाइड किए 2 से, तो √2 यानी ये आ जाएगा -√6, और -√2 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, या अलग टाइप से भी कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है ने। तो देखो अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ मैं, 1 + √3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू क्या जाएगा 2√2 क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय क्या जाएगा -√6 -2। अब इसको अगर आपने सिंप्लीफाई किया तो ये माइनस क्या जाएगा 1 + √3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू ये 2√2 है, और अब देखो यहाँ से माइनस कॉमन, और रूट क्या कॉमन ले सकते हो, देखो अब √2 कॉमन ले सकते हैं आप, √2 कॉमन ले सकते, क्योंकि इसको क्या है 2 × 3 लिखेंगे, इसको √2 का स्क्वायर, तो आप √2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से -√2 अगर आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -√2 कॉमन ले तो यह आएगा √3 -√2। वैसे तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा वैसे, यानी इसका आंसर आ जाएगा, फिर ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, √2 कैंसिल, यानी 2 × 1 + √3 डिवाइडेड बाय, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये रहने देते हैं √3 इंटू क्या आ जाएगा √3 -√2। ठीक है, तो ये हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, √2 कॉमन लिया तो क्या होगा, √6 है वहाँ पे तो √3 रहेगा, और यहाँ पे √2 रहेगा, तो ये हो गया आंसर। देखो अब थोड़ा रूट साइन वगैरह है तो बराबर कैलकुलेशन करना है। ठीक है, अब उसके बाद में देखो ये जो थर्ड एग्जाम्पल ये है, अब थर्ड एग्जाम्पल में आपको देखो क्या दिया है, देखो अब यहाँ पे ये गिवन है। अब ये एग्जाम्पल का आप 2-3 मेथड से कर सकते हैं, यानी tan थीटा दिया है तो उससे आप चाहे तो sin थीटा फाइंड कर सकते हैं, cos थीटा फाइंड कर सकते हैं। अब देखो tan थीटा दिया है तो उससे sec थीटा फाइंड कर सकते हैं, sec थीटा से आप cos थीटा मिल जाएगा, cos थीटा से sin थीटा, मगर लेंदी हो जाएगा यानी। तो कोई दूसरे मेथड से, यस देखो अब ये यहाँ पे 2 sin थीटा है प्लस 3 cos ऑफ थीटा है डिवाइडेड बाय 4 cos ऑफ थीटा है प्लस 3 sin थीटा है। अब देखो tan थीटा मालूम है, इसलिए इसका यूज अगर आपको करना है तो यहाँ पे tan थीटा कब आ सकता है, आप देखो आ सकता है क्या, यहाँ पे अगर अपने को tan थीटा लाना है तो tan थीटा यानी क्या होता है sin थीटा बाय cos थीटा। तो क्या करता हूँ मैं यहाँ पे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय क्या करते हैं अपन cos थीटा से डिवाइड कर लेते, तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू, तो cos थीटा से डिवाइड करना है, पहले टर्म को करना है, दूसरे टर्म को करना है, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर की भी दोनों टर्म को करना है। यानी देखो मैं स्टेप बाय लेने 2 sin थीटा डिवाइडेड बाय क्या करेंगे अपन cos थीटा कर लेंगे, बाद में 3 cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा।
ठीक है, सबको डिवाइड करना है। 4 cos थीटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा cos थीटा, और प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। यानी क्या किया मैंने, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड किया। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, तो 2 sin थीटा बाय cos थीटा यानी क्या होता है tan थीटा, यहाँ पे 3, ये cos थीटा कैंसिल, यहाँ पे cos थीटा कैंसिल यानी 4 एंड प्लस क्या आ जाएगा 3 tan थीटा, sin थीटा बाय cos थीटा यानी क्या होता है tan थीटा। अब देखो आपको tan थीटा की वैल्यू मालूम है 1/2 है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 1/2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 इंटू क्या है 1/2। देखो क्या किया मैंने, tan थीटा की वैल्यू पुट कर दी वहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 बोल सकते हैं। अब ये कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4 प्लस 3/2। सिम्पली करो इसको अब, यानी ये आ जाएगा यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एलसीएम 2 आ जाएगा, कितना 8 प्लस 3 यानी क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 11/2, यानी ये आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 इंटू 2/11, बराबर है। इसको अगर सिम्प्लीफाई करेंगे तो 2 विल गो इन द न्यूमरेटर, यानी ये आ जाएगा 8/11। देखो ये हो गया आंसर। अब देखो ये मैंने एक, दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड, यानी क्या किया यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू दी है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते, अपने को इंडिविजुअली आपको सबकी वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे कैसा है, ओनली साइन और कॉस दिया है और tan थीटा दिया है, तो इसलिए मैंने क्या किया, ये इक्वेशन को क्या किया है, आप कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड कर सकते हैं, cos थीटा से डिवाइड करो, सिम्प्लीफाई करो और वैल्यू पुट करके सॉल्व करो। अगर आपको ये मेथड नहीं यूज करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, tan थीटा है तो उससे sec थीटा फाइंड करो, फार्मूला मालूम है sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। sec आ गया तो cos आ जाएगा, cos आ गया तो sin आ जाएगा, और फिर इसमें पुट करो, मगर उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा रहने वाला है नहीं, ठीक है। तो चलो हियर विल स्टॉप, तो नेक्स्ट टाइम अगेन विल टेक अदर एग्जांपल जिसमें पैरामीट्रिक इसका काम गिरने वाला है, पैरामीटर का काम गिरेगा, ऐसे वाले एग्जांपल लेंगे। ओके, थैंक यू।